नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हमने भाग 21 पर चर्चा की थी। आज भाग 22 पर चर्चा करेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इधर कुछ दिन हो गए थे कि राय साहब की कन्या की विवाह की बातचीत हो रही थी, यानी राय साहब की लड़की की शादी की बातचीत चल रही थी। उसके साथ ही इलेक्शन भी सिर पर आ पहुंचा था, मगर इन सबों में आवश्यक उन्हें दीवानी में एक मुकदमा भी दायर करना था, जिसकी कोर्ट फीस ही 50,000 होती थी। कितनी? 50,000। ऊपर के खर्च अलग। राय साहब के साले, जो अपनी रियासत के एकमात्र स्वामी थे, इन जवानी में मोटर लड़ जाने के कारण गत हो गए थे और राय साहब अपने कुमार पुत्र की ओर से रियासत पर अधिकार पाने के लिए कानून की शरण लेना चाहते थे। राय साहब के कितने बच्चे थे? 2, एक लड़की और एक लड़का। उसके बाद राय साहब को उसमें कोई हिस्सा देने को तैयार न थे। राय साहब ने बहुत चाहा कि आपस में समझौता हो जाए, पर उनके चचेरे साले मयाल गुजारा लेकर हट जाएं, यहाँ तक कि वहाँ उस रियासत को आधी आमदनी छोड़ने पर तैयार थे। मगर सालों ने किसी तरह का समझौता स्वीकार न किया और केवल लाठी के जोर से रियासत में तहसीली वसूल कर शुरू कर दी। उसके बाद राय साहब को अदालत की शरण में जाने के सिवा कोई मार्ग न रहा। मुकदमे में लाखों का खर्च था, मगर रियासत भी 20 लाख से कम की जायदाद न थी। वकीलों ने निश्चय रूप से कह दिया था कि अब की शर्तियां डिग्री होगी। ऐसा मौका कौन छोड़ सकता है? मुश्किल यही है कि तीनों काम एक साथ आ पड़े थे और उन्हें किसी तरह से टाला नहीं जा सकता था। कन्या की जो उम्र थी, राय साहब की लड़की की उम्र कितनी हो गई थी? 18 वर्ष की हो गई थी। केवल हाथ में रुपए ना होने के कारण उसका विवाह टलता जाता था। खर्च का अनुमान 1 लाख रुपए था। जिसके पास आते बड़ा सा मुंह खोलता, मगर हाल में एक बड़ा अच्छा अवसर हाथ में आ गया। कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी यचमा की भेंट हो चुकी थी, यानी मृत्यु हो चुकी थी, और कुंवर साहब अपने उजड़े घर को जल्द से जल्द बसा लेना चाहते थे। सौदा भी बारिश से तय हो गया, कहीं शिकार हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए इसी लग्न में विवाह होना परम आवश्यक था। कुंवर राय साहब जो थे, वो अपनी लड़की का विवाह किसके साथ करना चाहते थे? कुंवर दिग्विजय सिंह के साथ। कुंवर साहब दुर्वासनाओं के भंडार थे। शराब, गांजा, अफीम, मदक, चरस और ऐसा कोई नशा न था जो वह ना करते हों, और अयासी तो रहीसी की शोभा ही थी। वह रहीसी क्या जो अयास न हो। धन का उपयोग और किया ही कैसे जाए, मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए वह ऐसे भान थे कि अच्छे अच्छे विद्वान उनका लोहा मानते थे। संगीत, नाट्यकला, हस्तरेखा, ज्योतिष, योग, लाठी, कुश्ती, निशानेबाजी आदि कलाओं में अपना जोड़ न रखते थे। इसके साथ ही बड़े बड़े दबंग और निर्भीक थे। राष्ट्रीय आंदोलन में दिल खोल कर सहयोग देते थे। अब अगले पार्ट पर चर्चा करते हैं, क्योंकि इस पार्ट में इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है।
अब हम लोग आ जाते हैं भाग 23 पर। भाग 23 पर इधर गोबर और झुनिया जो थे वो लखनऊ चले गए थे। गोबर के लड़के का नाम क्या था? गोबर के लड़के का जो नाम था वो था चुन्नू, क्योंकि जो धनिया थी वो चुन्नू को याद करती थी और उसी को खाना पीना, उसका तेल मालिश सब करती थी, तो उसको बहुत याद आती थी। तो होरी कहता था कि क्यों उसको याद करती हो तुम, क्यों उतना। उसके बाद उसके बाद विनोद में दुख उड़ गया। वहीं उसकी दवा है। धनिया प्रसन्न होकर रूपा के बाल बांधने के लिए बैठ गई, जो बिल्कुल उलझ रह गए थे। होरी खलियान चला। रसिक बसंत सुगंध और प्रमोद और जीवन की विभूति लुटा रहा था। दोनों हाथों से दिल खोलकर कोयल जो थी आम की डालियों में छिपी अपने रसीली मधुर आत्मस्पर्शी कूक से आशाओं को जगाती फिरती थी। महुए की डालियों पर मैनों की बारात सी लगी बैठी थी। नीम और सीरस और करौंदे अपनी महक में नशा सा घोल देते थे। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे तारे से खिले थे। उसका व्यवस्थित निराश मन भी इस व्यापक शोभा स्फूर्ति में जैसे डूब गया, तरंग में आकर गाने लगा। देखो, तरंग में आकर होरी जो है वो कौन सा गीत गाता है? हिया जरत रहत दिन रैन आम की डरिया कोयल बोले। ये जो है पिछली बार नेट जारक के एग्जाम में पूछा गया था कि ये गीत किसने गाया है, तो ये गीत होरी ने गाया है। फिर उसके बाद तनिक ना आवत चैन। सामने से दुलारी सहाइन जो थी गुलाबी साड़ी पहने चली आ रही थी। गांव में मोटे गांव में पढ़ लिया मैंने। पाँव में मोटे चांदी के कड़े थे, गले में मोटे सोने की हंसली, चेहरा सूखा हुआ, दिल हरा। एक समय था जब होरी खेत खलियान में उसे छेड़ा करता था। वह भाभी थी, होरी देवर था। इस नाते दोनों में विनोद होता रहता था जब से साहजी मर गए थे। सहुआइन के पति का नाम क्या था? दुलारिन के साहजी। दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती थी, वहीं सारे गांव की खबर रखती थी। उसके बाद तो उसी बाग में वो भी पहुंच जाती हैं और अपना सभी से जो था ब्याज पे जो पैसे दिए थे वो लेती हैं सबसे। उसके बाद सौहाइन ऐसी विनोद भरी चापलूसियों से निरस्त्र हो जाती थी कि मुस्कुराती हुई अपनी राह चली गई। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया, उन्हें पौर में डालकर चक्कर देने लगा। सारे गांव का यही एक खलियान था। कई मड़ाई हो रही थी, कोई अनाज उसा रहा था, कोई गल्ला तौल रहा था। नाई और बारी, बढ़ई, लोहार, पुरोहित, भाट, भिखारी सभी अपने अपने जेवर लेने के लिए जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झिंगुरी खाट पर बैठे अपनी सवाई उगा रहे थे। कई बनिए खड़े गल्ले का भाव-ताव कर रहे थे। सारे खलियान में मंडी की सी रौनक थी। एक खनिक बेर और मकोई बेच रही थी। एक खोचे वाला तेल के सेब और जलेबियां लिए फिर रहा था। पंडित दाता दीन भी होरी से अनाज बंटवाने के लिए आ पहुंचे थे और झिंगुरी सिंह के साथ खाट पर बैठे हुए थे। दाता दीन ने सुरती मलते हुए कहा, कुछ सुना सरकार जी? महाजनों से कह रही है कि सूद का घटा दो, नहीं तो डिग्री ना मिलेगी। झिंगुरू तमाकू फाँक कर बोले, पंडित मैं तो एक बात जानता हूँ, तुम्हें गरज पड़ेगी
तो 100 बार हमसे रुपए उधार लेने आओगे और हम जो ब्याज चाहेंगे लेंगे। सरकार अगर असमियों को रुपए उधार देने का कोई बंदोबस्त ना करेगी तो हम इस कानून से कुछ ना कुछ होगा। हम दर कम लिखवाएंगे लेकिन 100 में 25 पहले ही काट लेंगे। इसमें सरकार क्या कर सकती है? उसके बाद झिंगरी जो था वो जोर से हंसता है और कहता है, तुम क्या कहते हो पंडित? क्या तब संसार बदल जाएगा जब कानून और उसका न्याय इसके पास पैसा है? कानून तो है महाजन किसी आदमी के साथ कड़ाई ना करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती ना करे, मगर होता क्या है रोज ही देखते हो, जमींदार मूसक बंधवा के साथ पिटवाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है। जो किसान पोढ़ा है उससे जमींदारी बोलता है ना महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उनकी मदद से दूसरे आदमियों की गर्दन दबाते हैं। तुम्हारे ऊपर ही राय साहब के 500 रुपए निकलते हैं, लेकिन नोखे राम में है इतनी हिम्मत कि तुमसे कुछ बोले। वहाँ जानते हैं तुमसे मेल करने से उनका हित है। किसी आदमी में इतना बूता है कि रोज अदालत दौड़े, सारा कारोबार इसी तरह चला जाएगा। कैसे चल रहा है कचहरी अदालत? उसी के साथ उसके पास पैसा है, हम लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद यह कहकर उन्होंने खलियान का एक चक्कर लगाया, फिर आकर खाट पर बैठते हुए, हाँ मतई के ब्याह का क्या हुआ? हमारी सलाह तो है कि उसका ब्याह कर डालो, अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। दाता दीन को जैसे ततैया ने काट खाया, इस आलोचना का क्या आशय था वह खूब समझते थे। गर्म होकर बोले, पीठ पीछे आदमी जो चाहे बके, हमारे मुंह पर कोई कुछ न कहे तो उसकी मूछें उखाड़ लूं। कोई हमारी तरह नेमी बन ले तो कितनों को जानता हूँ जो कभी संध्या बदन नहीं करते। ना उन्हें धर्म से मतलब है, ना कर्म से, ना कथा से मतलब, ना पुराण से। वह भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर क्या कोई हंसेगा जिसने अपने जीवन में एक दशा भी नागा नहीं। उसके बाद उसकी टांग की राह निकल जाऊं। सिलिया अपनी चौखट नहीं लांघने पाती, चौखट बर्तन भाड़े छूना तो दूसरी बात है। मैं यह नहीं कहता कि मतई यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब एक बार बात हो गई तो पाजी का काम है कि औरत को छोड़ दो, तो मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ कि छिपाने की कोई बात नहीं है। स्त्री जाति जो है वो पवित्र होती है। दाता दीन अपनी जवानी में स्वयं बड़े रसिया रह चुके थे, तो उनका लड़का जो था वो उनसे भी बड़ा था। उसके बाद झिंगुरी ने कायल होकर कहा, मैंने तो भाई जो सुना वह तुमसे कह दिया। दाता दीन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों द्वारा अन्य जातियों की कन्याओं के संग्रहण किए जाने की एक लंबी सूची पेश की और यह सिद्ध कर दिया कि जो उससे उससे जो संतान न हुई वह ब्राह्मण कहलाई, और आजकल के जो ब्राह्मण हैं वह उन्हीं की संतानों की संतान है। यह प्रथा आदिकाल से चली आ रही, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। झिंगरू अपने पंडित पर मुग्ध होकर बोले, तब क्यों आजकल लोग वाजपेयी और शुक्ल बने फिरते हैं? समय समय की प्रथा है और क्या। किसी में उतना तेज हो, विष खाकर उसे पचना तो चाहिए। सतयुग की बात है, सतयुग के साथ गई, अब तो अपना निभा बिरादरी के साथ मिलकर रहने में है। मगर क्या करूं, कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा, औरों से भी कहा, कोई सुनता नहीं। मैं क्या लड़की बनाऊं? झिंगुरी सिंह ने डांटा, झूठ मत बोलो पंडित। मैं 2 आदमियों के फांस फूंस कर लाया, मगर तुम मुंह फुलाने लगे।
तो दोनों कान खड़े करके निकल भागे। आखिर किस बिरते पर 1,500 मांगते हो तुम? 10 बीघे खेत और भीख के सिवा तुम्हारे पास और क्या ही है? उसके बाद ये सब बातें होती हैं। दूसरे पेड़ के नीचे दाता दीन का निजी पैरा था। 4 बैलों की मड़ाई हो रही थी। धरा चमार बैलों को हाँक रहा था। सिलिया पैरों से अनाज निकाल निकाल कर उसा रही थी और माता दीन दूसरी ओर बैठा अपनी लाठी में तेल मल रहा था। सिलिया सांवली सलोनी 6 वरी बालिका थी जो रूपवती ना होकर आकर्षक थी। उसके हाथ में चितवन में अंगों के विलास में हर्ष का उन्माद था, जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। सिर से पांव तक भूसे के अणुओं में सनी पसीने से तर सिर के बाल आधे खुले व दौड़ दौड़ कर अनाज उसा रही थी, मानो तन मन में कोई खेल खेल रही हो। और माता दीन ने कहा, आज सांझ तक अनाज बाकी ना रहे। सिलिया, तू थक गई हो तो मैं आऊं? पर सिलिया प्रसन्न मुख से बोल रही, तुम कहे आओगे पंडित? मैं साजा यानी शाम तक सब उसा दूंगी। उसके बाद दुलारी सौहान आज अपना लेना वसूल करती फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी। अभी तक पैसे ना दिए। सिलिया के पास आकर बोली, क्यों री सिलिया, महीना भर रंग लगाए हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए? मांगती हूँ तो मटक कर चली जाती है। आज मैं बिना पैसे के लिए ना जाऊंगी। माता दीन जो थे वो चुपके से सरक गया। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वह बड़े कौशल से नचाता रहा। सिलिया ने आंख उठाकर देखा, माता दीन वहां ना था। बोली, चिल्लाओ मत सौहान, ये ले लो 2 की जगह 4 पैसे का अनाज। अब क्या जान लोगी, मैं मरी थोड़ी जाती हूँ। उसने अंदाज से कोई शेर भर अनाज ढेर से निकालकर सौहान के आंचल में डाल दिया। उसी वक्त माता दीन पेड़ की आड़ से झल्लाया हुआ निकला और सौहान का आंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे रख दो सौहान, लूट नहीं है। फिर उसने आंखें लाल करके सिलिया को देखकर डांटा, तूने अनाज दे क्यों दिया? किससे पूछ कर दिया? तू कौन होती है मेरा अनाज देने वाली? सौहान ने अनाज ढेर में डाल दिया। सिलिया हक्का बक्का होकर माता दीन का मुख देखने लगी। ऐसा जान पड़ता जिस पर हाल पर वह निश्चित बैठी हुई वह टूटी गई, अब वह निराधार नीचे गिरी जा रही हो। खिसियाए हुए मुख से आंखों में आंसू भरकर सौहान से बोली, तुम्हारे पैसे मैं फिर से दे दूंगी सौहान, आज मुझ पर दया करो। सौहान ने उसे दृढ़ नेत्रों से देखा और माता दीन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। उसके बाद तब सिलिया ने अनाज उसाते हुए आहत गर्व से पूछा, तुम्हारी चीज पे मेरा कुछ अख्तियार नहीं है? माता दीन ने आंखें निकालकर बोला, नहीं, मुझे कोई अख्तियार नहीं है। काम करती हो, खाती हो, जो तू चाहे कि खा भी और लुटा भी, यह ना होगा। अगर तुझे यह ना पड़ता हो तो कहीं और जाकर काम कर। मजूरों की कमी नहीं है, सेत मेत में काम नहीं लेते, खाना कपड़ा भी देते हैं। सिलिया उस पक्षी की भांति जिसे मालिक पर सिलिया उस पंछी की भांति जिसे मालिक ने पर काट कर पिंजरे से निकाल दिया हो। माता दीन की ओर देखा। उसे चितवन में वेदना अधिक थी बया भरतृष्णा, यह कहना कठिन है। उसी पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था। ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल के उड़ने की शक्ति न पाकर उसी पिंजरे में जा बैठना चाहता था, चाहे उसे वेदना बेपानी पिंजरे की तिल्लियों से सिर टकराकर मर ही क्यों ना जाना पड़े। सिलिया सोच रही थी कि अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठौर है।
भी संस्कार और व्यवहार में और मनोभाव में बहता थी। अब माता दीन चाहे उसे मारे या काटे, वह दूसरा आश्रय नहीं है, दूसरा आलंबन नहीं है। उसके बाद कुछ समय बाद सिलिया के माँ बाप और दोनों भाई आ जाते हैं और माता दीन को घेर लेते हैं। सिलिया की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर फेंक दी। गाली देकर बोली, तुझे यहीं मजूरी करने को थी, घर की मजूरी छोड़कर यहाँ क्या करने आई? जब बावन के साथ रहती है तो बावन की तरह रहे, सारी बिरादरी की नाक कटवाकर चमारिन ही बनना है तो यह क्या घी का लोंदा लेने आई है? चुल्लू भर पानी में डूब मर। झिंगरी सिंह और दाता दीन दोनों दौड़े, चमारों के बदले तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। झिंगरी सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, किस बात का झगड़ा करते हो? सिलिया के बाप का क्या नाम था? हरखू था। और उसके बाद वो कहता था, अगर तुमको सिलिया को नहीं रखना है तो उसे छोड़ दो, या तो मेरे साथ तुम मेरी जात सिलिया से शादी करके अपने घर ले जाओ। अगर अपने घर नहीं ले जाना चाहते हो तो सिलिया से शादी करके तुम मेरे घर पे रहो। ये कहता था सिलिया के बाप। उसके बाद माता दीन जो था वो अपने कान के लिए रखता था, और क्या ही अब कहें, इस तरह से वो उससे अपना काम निकालता था और कुछ नहीं। यही सब सुनता है। उसके बाद इतना सुनना था तो दो चमारों ने लपक कर माता दीन के हाथ पकड़ लिए, तीसरे ने झपट कर उसका जनेऊ तोड़ दिया। दाता दीन और झिंगरी सिंह अपनी अपनी लाठी लेकर संभल सके। दो चमारों ने माता दीन के मुंह में एक हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दीन ने दांत जकड़ लिया, फिर भी वह घिनौनी वस्तु उसके होंठों में तो लगी गई थी। उन्हें मलती हुई मुंह अपने अंदर खुल गया, हड्डी कंठ तक पहुंच गई। ऊपरी मन से लोग चमारों पर रोब जमा रहे थे। सिलिया से हरकू कहता है कि अपने घर चलो, पर हरकू सिलिया जो है नहीं जाती है। उसकी माँ भी उसे मारती है पर वह अपने घर नहीं जाती है। कहती है, मैं यहीं रहूंगी पर अपने घर नहीं जाऊंगी। मैं इसी के साथ माता दीन के ही साथ रहूंगी, चाहे ये मुझे मारे या कुछ भी करे, मुझे मार डाले, पर मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। उसके बाद माता दीन जो है अपने घर चला जाता है। सिलिया भी उसके पीछे आती है पर उसे मना करता है, और मना करता है तो वह वहीं पर बैठ जाती है जहाँ पर वह अनाज उसा रही थी। उसके बाद कुछ समय के बाद होरी के लिए धनिया जो है खाने पीने के लिए लाती है और बैठती है। तो होरी कहता है, जाओ सिलिया, तुम भी कुछ खा पी के आ जाओ, उसके बाद काम करना। तो वो कहती है, कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। उसके बाद जो है कि धनिया अपने घर पे धनिया अपने घर पे उसको रख लेती है, सिलिया को। तो होरी कहता है, किसी से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है धनिया, उसे अपने घर पे मत रखो। तो धनिया कहती है कि जिसकी हिम्मत हो वो आके मुझसे लड़े, मैं इसे अपने घर पे ही रखूंगी। और वह अपने घर पे धनिया जो है सिलिया को अपने घर पे रखती है। और आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।